गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्लास +2 का नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या होती क्या है? जनसंख्या से अभिप्राय किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक विशेष प्रकार की प्रजाति, एक विशेष प्रकार की जो स्पीसीज हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। अगर हिंदी में इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद किया जाए, जन और संख्या, तो जन का मतलब हो गया यहाँ मनुष्य से जोड़ा जाता है, ठीक है, मानव, मनुष्य, और मनुष्य की जो टोटल जनसंख्या है उसको जनसंख्या कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में आपको याद रखना है, सबको पता होगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में जैसे चैप्टर का ही नाम ऐसे क्लियर हो जाता है कि वितरण, घनत्व और वृद्धि। ओके, इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर हम अलग अलग डिस्कस जो है हम करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की। जनसंख्या के वितरण। जनसंख्या के वितरण का मतलब हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो पूरा विश्व है, इस विश्व में जो जनसंख्या पाई जाती है उसके वितरण से अभिप्राय है। ओके, अगर हम पूरी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में इसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो पूरी इकाई में, ठीक है, पूरी जो इकाई है उस इकाई का अध्ययन अगर हम करते हैं तो 90% जनसंख्या जो है केवल 10% एरिया पे निवास करती है, 10% एरिया के ऊपर निवास करती है, और 10% पॉपुलेशन एक बहुत बड़े एरिया यानी कि 90% एरिया के ऊपर जो है निवास करती है, जो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, हर जगह मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल होता है, सर्वविदित है। ठीक है, आप सभी इस बात से अवगत हैं, आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने पूरी यूनिट अर्थ को एक पूरा यूनिट ले लिया, पूरे विश्व को हमने एक यूनिट ले लिया, तो उस यूनिट के हिसाब से 90% 10% एरिया के ऊपर, और 10% एरिया के ऊपर 90% पॉपुलेशन 10% एरिया के ऊपर, और 10% पॉपुलेशन 90% एरिया के ऊपर जो है वो निवास करती है। इसी तरह से अगर हम कॉन्टिनेंट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पॉपुलेशन का देखते हैं तो वो भी बहुत अनइक्वल है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में पूरे संसार की कितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है, 60% पॉपुलेशन जो है वो एशिया में ही निवास करती है, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की। फिर सेकंड पोजीशन पे आता है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में पॉपुलेशन निवास करती है 14.19%। नेक्स्ट है यूरोप, थर्ड पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे 11.24% पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे 7.90 पॉपुलेशन निवास करती है। साउथ अमेरिका 6.10% पॉपुलेशन, और ओशनिया इस कॉन्टिनेंट में 0.5% पॉपुलेशन जो है निवास करती है। तो इस हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से, ये हमारा कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आता है, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं की कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। हालांकि हमारी जो 21वीं शताब्दी आरंभ हुई थी उस समय हमारे विश्व की जो पॉपुलेशन थी राउंड अबाउट 6 बिलियन के आसपास थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में एट प्रेजेंट वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, राइट। ये आपके लिए असाइनमेंट रही। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से कंट्री वाइज भी अगर हम जब इसकी स्टडी करेंगे तो पूरे देश की, पूरे विश्व की जो अलग अलग देश हैं उन सभी देशों में जो पॉपुलेशन है वो भी अलग अलग है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन किस कंट्री में है और कितनी है ये भी आप मुझे बताएंगे, और सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन सी कंट्री है वो भी आप मुझे बताएंगे, राइट।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये असाइनमेंट आपके लिए रही, और दोनों में वेरिएशन जो है वो भी बताइएगा, टॉप कंट्री कौन सी है और सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन सी कंट्री है, ये दोनों आप मुझे बताइएगा। तो ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। सेकंड जो टॉपिक है वो है डेंसिटी, घनत्व। घनत्व होता क्या है? घनत्व से अभिप्राय है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, उसको उस क्षेत्र का या उस प्रदेश का या उस देश का घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। इस डेंसिटी को हम एक फॉर्मूले के द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया से इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के पश्चात जो हमारे पास आता है वो हमारा वहां का डेंसिटी हुई, और इस डेंसिटी को हम पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो है हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हम इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में एक अलग फॉर्मूला जो है इसमें चलेगा, सॉरी फॉर्मूला यही चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ कोड किया है इंडिया का। 2001 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है 102 करोड़ 70 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, राउंड ऑफ मैंने लिया है। और टोटल एरिया है हमारा 31.7 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से जो पीओके का जो एरिया है उसको हमने एग्जैम्प्ट कर दिया है, ठीक है, जो पीओके का एरिया है उसको हमने एग्जैम्प्ट कर दिया है। तो टोटल एरिया हमारे पास है 31.7 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल पॉपुलेशन है 102 करोड़ 7 लाख पॉपुलेशन है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आता है 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम विश्व को अलग अलग क्षेत्रों में जो है विभाजित कर देते हैं, अलग अलग भागों में। 3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग आता है डेंस पॉपुलेटेड एरिया, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, और तीसरा आता है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूं मैं। तो सघन जनसंख्या वाले जो इनकी डेंस पॉपुलेटेड जो एरिया है उस एरिया को हम कहते हैं जिस एरिया में 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर या इससे अधिक पर्सन जो भी हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल यूरोप का पश्चिमी भाग, अमेरिका का पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क इत्यादि, ये जो क्षेत्र है वो आ जाता है। फिर हमारा एशिया का क्षेत्र आता है, एशिया की कंट्रीज हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो डेंस है, ओके, जनसंख्या घनत्व जो है अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने कहा मध्यम, जहां पे 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। फिर आता है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसे आते हैं जिनमें 2 से कम व्यक्ति अगर ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। इनमें आ जाते हैं हमारे डेंस फॉरेस्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया है, फिर पोलर एरिया जहाँ पे बर्फ रहती है पूरे वर्ष भर, तो वो क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ओके। बाकी क्लास में हम डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये तो हुआ डेंसिटी, इसके पश्चात हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा